Alright students, so welcome to the inverse Laplace transform problem solving series video 1 जिसमें हम लोग कुछ बेसिक वेरी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड पुट असाइड ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस दैट मे डिस्ट्रैक्ट यू एंड फुली फोकस्ड होकर आप इस वीडियो को सुनिए और बाद में बिल्कुल पेन और पेपर पे सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए. That will enhance definitely for sure your confidence level. So let's begin with this example. तो ब्रैकेट में यहाँ पर s का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2. सबसे पहला काम इसको खींच के बाहर निकालो तो ये क्या दिखेगा 1/4. ब्रैकेट में क्या बचा s प्लस 3/2 होल पावर 2. अब यार लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जिधर 1/s प्लस a या 1/s माइनस a होता है उसमें आप e रेज टू at में घुसते हो. यहाँ पर 1/s प्लस 3/2 यानी क्वेश्चन में हमारे इनवर्स के जो मेन फंक्शन उसमें क्या आएगा e रेज टू माइनस 3/2 t रहा होगा ऑब्वियसली. और फिर जब ये हम लोग इसको खींच के बाहर निकाल देंगे तो 1/4 लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर ही रह जाएगा. यहाँ तक क्लियर है. तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/s स्क्वायर का क्या होता है t, क्योंकि 1/s इज टू n का फॉर्मूला होता है t रेज टू n माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला देखो अच्छे से याद कर लेना. नाउ इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एडवांस है. अब यहाँ पर पावर जो है ना इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में चली गई. पावर क्या है हमारी 3/2. सेम तरीका क्या है, ब्रैकेट से 4 फंसा है, सबसे पहला काम उसको बाहर निकालो. तो 4 अकेला बाहर नहीं आएगा, वो पावर लेके साथ में आएगा 1/4 इज टू 3/2. अंदर क्या बचा s माइनस, चूंकि 4 कॉमन लिया है तो 5/4 हो जाएगा. अब यहाँ पर आपको फिर से e रेज टू माइनस e रेज टू 5/4 t बाहर आ जाएगा, उसको खींचो बाहर निकालो. यही करना है आपको. ब्रैकेट में जो दिखता है ना s प्लस s माइनस उसमें e रेज टू 80 बाहर निकालना होता है. निकाल लिया, अंदर बचा गया 1/s रेज टू 3/2. अब ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज टू 3/2 का क्या होगा. यहाँ पर जो होगा t रेज टू n माइनस 1 अपॉन गामा n, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर है. तो वो हिसाब से हमारा जो t रेज टू हाफ अपॉन गामा 3/2, और गामा 3/2 क्या होता है हाफ गामा हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट पाई. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल होके फाइनल आंसर 1/4 e रेज टू 5 t/4 अपॉन t रेज टू हाफ अपॉन रूट पाई. ये जो है आंसर आपको इस फॉर्म में अच्छे से याद रखना है. यहाँ तक क्लियर है. देखिए कैसा है ना, इन क्वेश्चंस को ना आप जब तक आप खुद लिख के नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा आपको. मजा तभी है जब आप खुद प्रैक्टिस. मैं आपको सिर्फ क्विक सिखा रहा हूँ, आप सीखिए इससे और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. गामा एन जो है आपको इस तरह से याद रखना है, n-1 फैक्टोरियल. इसको एक एग्जांपल से समझो. गामा 7/2 क्या होता है 5/2 3/2 हाफ गामा हाफ. ठीक है. नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में अंदर जब भी आपको s की जगह s प्लस a या s माइनस a, जैसे इस एग्जांपल में s माइनस 3 दिख रहा है, जिधर s है वो s अकेला नहीं है, साथ में कुछ है, तो s माइनस 3 है, s माइनस 4 है हर जगह सेकंड टाइप में. लटक जाओ उसको, खींच लो उसको, खींच लो. इससे क्या खींच के निकलेगा, इससे e रेज टू 3t पहले वाले एग्जांपल से, e रेज टू 4t दूसरे वाले एग्जांपल से. और जब खींच के बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ s. ठीक है. तो 1/(² - 4 फर्स्ट टर्म में और सेकंड में ये. इस पे बेसिक एग्जांपल देखते हैं. अब इस क्वेश्चन को देख के आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं भी आपको s प्लस a या s माइनस a की फॉर्म में कुछ नहीं दिख रहा. तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि डिनोमिनेटर जो है ना हमारा, उस डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, तो मिडिल टर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो मिडिल टर्म है वो क्या है 4s. तो 4s का कोफिशिएंट 4, इसको इसके हाफ को स्क्वायर कर दीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे मैंने किया है यहाँ पर. ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए. ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज s प्लस 2 होल स्क्वायर, और -4 + 29 25. डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए. देखो मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, हाफ करके उसके स्क्वायर को प्लस और माइनस करना है. ठीक है. तो ये डिनोमिनेटर हो गया. अब जिधर s है वहां क्या होना चाहिए, हर जगह s प्लस 2. तो ऊपर में क्या 2s माइनस 1 था, तो मैंने क्या ब्रैकेट में लिख दिया इसको s प्लस 2 माइनस 2 एडजस्ट कर लिया. तो इससे होगा क्या, अब मैं यहां से खींच के क्या बाहर निकालूंगा, e रेज टू माइनस 2t. क्यों, क्योंकि हर जगह s की जगह s प्लस 2 दिख रहा है. तो ऐसे एग्जांपल में हम लोग e रेज टू माइनस, क्योंकि मेन फंक्शन में क्या आ रहा होगा e रेज टू माइनस 2t, निकाल लिया बाहर. तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ व्हाट,
2 ब्रैकेट में s माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। नाउ 2 इन द ब्रैकेट है, उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर साइड में, तो 2s माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, ये आ गया। अब यहां से कर दो स्प्लिट, ठीक है। तो e रेज टू माइनस 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 इज डिफरेंट माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 इज डिफरेंट। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विद द आंसर e रेज टू माइनस 2t। अब ये क्या होता है, ये देखो फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर बेस हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ट्रिक है, एडजस्टमेंट भी करना है, इसके अंदर एडजस्ट भी करना है और पावर वाला भी क्वेश्चन है। तो 1/4 आ गया, एस प्लस हाफ बचा। अब एस की जगह एस प्लस हाफ ऊपर भी करना पड़ेगा एडजस्ट, तो प्लस माइनस हाफ किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग e रेज टू माइनस t बाय 2 को बाहर खींच लेंगे, अंदर बचेगा एस माइनस हाफ अपॉन एस स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो ये बन जाएगा e रेज टू माइनस t बाय 2 अपॉन 4 लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2s स्क्वायर। तो ये तो 1 अपॉन s ही बचा, और 1 अपॉन s का क्या होता है, लाप्लास इनवर्स 1। 1 अपॉन 2s स्क्वायर, 1 अपॉन s स्क्वायर का भी देख के आए हम लोग, t होता है, तो t बाय 2। और अगर ज़्यादा ही इसको सिंप्लीफाई करना है तो e रेज टू माइनस t बाय 2 अपॉन 8 2 माइनस t। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको इस वीडियो में सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्लैरिटी मिली होगी। सो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस को फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कोई लेटेस्ट वीडियोस छूटे नहीं। और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, यही मेरी फ़ीस है। और खूब पढ़िए, खूब मज़े कीजिए, पटाखे फूट रहे हैं बाहर। हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।